तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये रेस्टोरेशन एज के ऊपर है। इंग्लिश लिटरेचर में इससे पहले हम एलिजाबेथन एज को या जैकबियन एरा को भी हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है रेस्टोरेशन एज के बारे में। तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये 1660 में स्टार्ट हुआ और 1700 में ये एंड हुआ, यानी करीबन 140 साल का जो है ये पीरियड है, जिसे रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। तो इसे रेस्टोरेशन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किंग चार्ल्स दो थे उनकी रेस्टोरेशन हुई थी 1660 में, जब उन्होंने जो है वो यानी जलावतनी तर्क करके वो वापस आ गए थे। तो ये एक तब्दीली भी थी इंग्लैंड में गवर्नमेंट के लिहाज से, यानी हुकूमत के लिहाज से। जो पहले हुकूमत कॉमनवेल्थ के पास थी, अब वो वापस दोबारा से किंगशिप यानी बादशाहत के ज़रिए असर आ गई। और इस तब्दीली ने जो बरतानवी हुकूमत जो कौम थी, यानी जो जो अंग्रेज़ कौम थी, उसका मूड भी तब्दील कर लिया। ये बड़ा ही एक तारीखी वाक़या था, क्योंकि लोगों ने जो है खुले दिल से यानी किंग चार्ल्स दो का जो है वो वेलकम किया था, खुशामदीद कहा उन्हें। और इस दौर में काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी हुए, कुछ मजहबी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई, यानी मजहबी तज़ाद भी हुए। और खुसूसन एक इनकलाब आया था फिर 1688 में। तो उस इनकलाब ने जो वहाँ की जो समाजी या जो अदबी जो यानी तहरीकें थीं, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा इसके भारी असरात जो है मुर्तब हुए। इसके बाद फिर इस एज की जो पोइट्री है, तो आपको पता है कि जॉन मिल्टन जो है, जो कि जैकबियन एज से उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन उसका जो जो मास्टरपीस है, जो इसका एक एक बेस्ट नोन पोएम जो है, एपिक पोएम जो पैराडाइज लास्ट है, वो इस एज में जो है पब्लिश हुआ था। इसके अलावा मिल्टन की काफ़ी ज़्यादा पोइट्री एंड प्रोज है, जिसमें हमें पता लगता है कि जो मिल्टन थे वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे, खुसूसन आज़ादी के लिहाज से, यानी फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी वो चाहते थे कि यानी एक खुदी हो या एतमाद के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा लिखा। और इसके अलावा जो उस वक्त के जो इश्यूज़ थे, जो बिलखुसूस जो सियासी मसाइल थे उस टाइम पे उस अंग्रेज़ मुआशरे में, तो उनके निस्बत से भी इन्होंने लिखा। इसके अलावा इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें रहीं, बिलखुसूस जो उन्होंने जो प्रेस जो है, यानी जो आज़ादी सहाफ़त के बारे में उसने लिखा, या जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहें। और जो सेंसरशिप लगी हुई थी, तो उस सेंसरशिप को उन्होंने कंडम किया। अपनी जो भी उसने जो है वो आदमी खिदमात सरअंजाम दी, तो उसके ज़रिए। और ये जो है जो दौर था रेस्टोरेशन या एज ऑफ ड्राइडन का, तो इसमें सेटायर जो है वो भी काफ़ी अहम थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लिखी जाती थी। मुख्तलिफ जो यानी पोएम्स वगैरह लिखे जाते थे। इवन के इस दौर में नावल जो है उसने भी जो है तकवीत पकड़ना शुरू की, तो कुछ नावल्स भी जो है वो सेट्रिकल फॉर्म में लिखे गए। तो सेटायर जो है एक किस्म की तंज होती है, यानी उसमें जो मुआशरे की खामियां होती हैं, वो बिलखुसूस जो सियासी खामियां थी उस ज़माने में, तो उनको एक तंज व मिज़ाह के बुनियाद पे जो है वो बयान किया गया। सो ये जो है वो यानी सेटायर इसलिए यूज़ की गई इस दौर में बिलखुसूस। इसके बाद फिर मिल्टन के बाद जॉन ड्राइडन है। तो इसे इंग्लिश का यानी इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट भी माना जाता है, कहा जाता है। तो ये जो है वो एक बहुत ही एक यूं समझ लें कि असर रसूख वाली शख्सियत मानी जाती है, बिलखुसूस रेस्टोरेशन पीरियड में, और इसीलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो ड्राइडन ने काफ़ी ज़्यादा जेनर्स में काम किया, जो यानी अदब की यानी तसानीफ होती हैं, उनमें इंग्लिश पोइट्री है, फिर क्रिटिसिज्म था, फिर ट्रांसलेशंस थे। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रामे भी लिखे, और ये डोमिनेंट लिटरेरी फिगर हैं रेस्टोरेशन एज की। सो बिलखुसूस जॉन ड्राइडन ने जो यानी जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया हीरोइक कपलेट शायरी में, इंग्लिश की यानी पोइट्री में जो हीरोइक कपलेट है, उसका जो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उससे भी जो है इनको काफ़ी अहमियत दी जाती है।
और ड्राइडन ने जो सबसे ज़्यादा शोहरत पाई वो उसने एक सेट्रिक वर्स लिखी थी, और वो मॉक हीरोइक जो है वो यानी मैग फिलेक्नो वर्स फॉर्म था, जिसकी वजह से जो है उसे बड़ी शोहरत मिली। और इसकी बुनियाद पे जो एलेक्जेंडर पोप है वो भी ड्राइडन से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए, या अगर यूं कहें कि जो पोप की जो यानी लिटरेरी जो भी उनके वर्क्स हैं तो उनमें एक झलक नज़र आती है कि वो ड्राइडन से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे, या वो उनके थीम के ऊपर ही लिखते थे। तो 18th सेंचुरी में ड्राइडन एंड पोप के बाद जितने भी राइटर्स आए इंग्लिश लिटरेचर में, उन पे बिलखुसूस ड्राइडन और पोप का काफ़ी ज़्यादा असर भी जो है वो नज़र आता है। इसके बाद फिर प्रोज है। तो रेस्टोरेशन जो है इसमें अदब की दो एक किस्म की जो है वो डिफरेंट या न्यू आप अगर कहें जेनर्स तसानीफ का जो है वो यानी इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, फिक्शन एंड जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म तो साफत है, फिक्शन एक नावल फॉर्म था। सो ये जो है वो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस हमें पीरियड में मिलती हैं। इसके अलावा जॉन लोकी जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़लसफ़े के ऊपर काम किया, और उसने 2 ट्रीटीज़ भी लिखी गवर्नमेंट के ऊपर। और उसमें उन्होंने जो है इस तरह से लिखा कि बाद में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के जो थिंकर्स थे वो बड़े इंस्पायर हुए जॉन लॉकी की इन ट्रीटीज़ को पढ़ने के बाद। और इसके अलावा जो यानी जॉन मिल्टन थे, तो वो जो उसने एपिक पोएम लिखा पैराडाइज लॉस्ट, उसके बाद फिर उनका ज़्यादा इतना असर रसूख जो है वो नहीं रहा। तो इसके बाद फिर कुछ और राइटर्स हैं, जिस तरह से जॉन बनेन है, तो उसने यानी मज़हब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा रेस्टोरेशन पीरियड में, और उसे भी एक खासी अहमियत मिली क्योंकि वो रिलीजियस आथर के तौर पे माना जाता है इस रेस्टोरेशन एज में। तो इसके बाद बिनियंस ने जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी थी, जो कि एक एलिगोरी थी, वो भी इस दौर की यानी एक अहम तरीन जो है वो लिटरेरी वर्क माना जाता है। उसमें इसने क्रिश्चियन लाइफ के बारे में और गुलामी के बारे में लिखा कि किस तरह से उससे जान छुड़ाएं। और इसी तरह से रेस्टोरेशन पीरियड जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि जो अखबारें जो उस टाइम पे जो छपती थी, तो वो एक ब्रॉड शीट पब्लिकेशन के तौर पे, यानी एक बहुत बड़ा पेपर होता था और वो एक ही पेपर पे मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो लगाई जाती थी। तो इसीलिए ब्रॉड शीट पब्लिकेशन जो है जर्नलिज्म में वो भी इस दौर में शुरू हुई। इसके अलावा इंग्लिश नावल के बारे में कोई सही से या दुरुस्त से तो पता नहीं है कि ये यानी किस डेट को या किस दौर में शुरू हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एफ्रा बैन है, कहा जाता है कि ये पहली कोई खातून लेखिका हैं अंग्रेज़ी अदब में जो बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी रेस्टोरेशन पीरियड में, और उन्होंने बाकायदा से नावल लिखा। तो इसे यानी फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नावलिस्ट कहा जाता है। बल्कि इस तरह भी कहा जाता है कि मेल एंड फीमेल में ये कोई पहली प्रोफेशनल नावलिस्ट थी। इससे पहले कोई मेल भी यानी प्रोफेशनल नावलिस्ट जो है वो नहीं मिलता, खुसूसन अंग्रेजी अदब में। तो इसीलिए एफ्रा बैन जो है उसकी बड़ी अहमियत है, और उसे माना जाता है कि यानी एफ्रा बैन इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल नावलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। और उन्होंने जो है वो मशहूर काम जिसकी वजह से जो है उन्हें जाना जाता है, वो उर्नोको था, जो उन्होंने 1688 में लिखा था। इसके अलावा ड्रामा, क्योंकि जेकबियन जो यानी पीरियड था उसमें थिएटर बैन रहा आखिरी अयाम में, और रेस्टोरेशन के भी यानी दौर में शुरू में जो ड्रामा है उसको काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि थिएटर जो है वो बैन था। फिर बाद में जो है उस पर जो बैन है वो हटा। तो इस वजह से इसमें जो यानी अनसेंटिमेंटल या हार्ड कॉमेडीज़ जो हैं उनको बड़ी शोहरत मिली, या कॉमेडीज़ का अगर दौर आप सिंपली कहें तो भी दुरुस्त होगा। और जिन्होंने ड्रामा लिखा उनमें जॉन ड्राइडन ऑब्वियसली वो बड़ी एक अहम शख्सियत हैं। इसके अलावा जो है वो विलियम वाकरले हैं, इसी तरह से जॉर्ज एथरिज हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, और उन्होंने भी ड्रामे में एक नई जान जो है वो डाली, ख़ास तौर पे कॉमेडीज़ लिख के। तो इसके अलावा जो कॉमेडीज़ हैं, जिस तरह से विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखा था द वे ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह से द रिलैप्स, और इसी तरह से दी प्रोवोक्ड वाइफ जो है, ये
जो यानी ड्रामे थे इनको भी बड़ी शोहरत मिली इस जो है वो यानी पीरियड में, और ऑडियंस ने इनको भी काफ़ी हद तक जो है वो सराहाया। तो ये यानी एक किस्म का आप कहें कि शेक्सपियर के जाने के बाद जो ड्रामा में रिवाइवल आया, तो उसमें भी ड्राइडन का और उसके अलावा जो उसके और साथी थे इस दौर के, उनका एक काफ़ी जो है वो अहम रोल था। बिलखुसूस कॉमेडीज़ जो है वो इस दौर में काफ़ी कामयाब हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन रेस्टोरेशन के ऊपर। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। बस हमेशा की तरह जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कमेंट से भी हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, और साथ में आप इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अगले सेशन तक के लिए बस आपसे इजाज़त। सो इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।